नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। हम DBMS के अंदर फोक्स प्रो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएबल्स। तो हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी जो वैल्यूज़ है वो रन टाइम पर चेंज होती है। जब आप उनको रन टाइम पर यूज़ ले रहे होते हो तो उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उसको किस प्रकार से हम एक वेरिएबल को बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग, उसके नाम के रिगार्डिंग 3 नियम थे कि उनके अंदर हम किस किस प्रकार की चीज़ें यूज़ ले सकते हैं, किससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि हम वेरिएबल का निर्माण कैसे कर रहे थे। आज हम उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए ये समझेंगे कि वेरिएबल का निर्माण कैसे करते हैं और फिर उस जैसे एक एग्जाम्पल क्या लिखा है कि स्टोर अजमेर टू सिटी है वेरिएबल का नाम, वैल्यू जो है वो है अजमेर, इसको हम स्टोर करवा रहे हैं। मैं ये करूं क्वेश्चन मार्क सिटी, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, तो इसके अंदर आउटपुट क्या है, अजमेर। कि अगर मैं कि स्टोर डॉट टी डॉट, टी डॉट का क्या मतलब समझाया था मैंने आपको, ट्रू, जो टाइप के होते हैं, उसके अंदर क्या है, ये तो मतलब ये, तो यहां पर आपने देखा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट डॉट के बीच में टी हो करेंगे, इसके अंदर डॉट एफ डॉट ये लगाएंगे। तो यहां पर ये क्या है कि हाँ भाई साहब ये मैरिड है, जब व्यक्ति। इसके बाद क्या हुआ कि हम एक से ज्यादा जो कि वेरिएबल्स हैं उनके अंदर एक ही समय में वैल्यू रख सकते हैं। तो x का जो ये जो 100 का मान है वो x में भी होगा, वो y में भी होगा, वो z में भी होगा। प्रकार से स्टोर का यूज लेते स्टोर पा रहे हैं और उसका उपयोग भी ले पा रहे हैं हम क्वेश्चन मार्क का यूज लेते हुए, और आगे हम सेलेक्ट का उपयोग करते हुए भी, या फिर अलग अलग तरीके से डिस्प्ले का उपयोग लेते हुए भी कर। अपना जो है उसके अंदर क्या बताया हुआ है कि आपको स्टोर टू पूरा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल्स टू का साइन, इक्वल का साइन लगाकर भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इक्वल का साइन लगा के कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ये कहा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू a माइनस b, तो c क्या हो जाएगा 5, तो कर सकते हैं। तो अगर नंबरिंग की बात हुई तो मैं सीधा डायरेक्ट कर इसका उपयोग कर सकता हूं। उसके बाद आप देख रहे हो सिटी अजमेर डबल कॉलम, जब भी आप किसी को डबल कॉलम, तो इसके अंदर पा रहा है इक्वल टू साइन लगाकर, ये जो इक्वल का साइन है इसको यूज लेकर, यहां पर का जो कॉन्सेप्ट के अंदर हम फॉल्स भी करवा सकते हैं, वो भी डायरेक्टर्स का साइन लगाकर। जैसे आप डायरेक्ट करते हो तो वो उसके अंदर वैल्यू फेड हो जाती है, सेव हो जाती है किसी वेरिएबल में जाकर, इसका उपयोग किया जा सकता है। अब उस है कि यूज एम्प्लॉय, EMP ये बोल रहा है एक टेबल है जिसका नाम EMP है, उसको यूज में लो, हमने यूज में ले लिया। अब इसके अंदर बोल रहा है गो टू 5, 1 2 3 4 5, ठीक है हम 5 पर आ गए। अब बोल रहा है NM इक्वल्स टू नेम, जो नाम है इसका, एक जो NM नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर नेम की वैल्यू डाल दो। तो यहां पर क्या है ना कि ये है मेरे पास रोल नंबर, नेम,
सैलरी, ठीक है, ये एज, ये क्या नाम आ गया अजय, जिसकी सैलरी 15,000 है, जिसका एज है 22 साल। के अंदर नेम अजय का भाग उठकर के अंदर अगला सेल टू वी सेल में क्या जाएगा 15,000। ये आपने देखा नाम के अंदर क्या और जो सेल यहां पर प्रिंट करवा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। यहां आउटपुट अगर आपको नीचे ना दिख रहा हो तो आउटपुट के अंदर एनएम की जगह क्या आएगा अजय, और वी सेल की जगह क्या आएगा 15,000। है कि सेव टू फाइल नेम, एक फाइल क्या कहा कि एक एनएम मेरी उसमें क्या होगा, जैसे आप ये करेंगे तो एक फाइल बनेगी जिसके अंदर आपका डेटा हो जाएगा a इक्वल्स टू 10, nm इक्वल्स टू अनिल। ये यहां पर इसके अंदर फाइल डाटा को मुझे वापस फिर वहां पर इसको मैं करूंगा रिस्टोर। कॉल आपने इस फाइल को ये बोलेगा कि ए को भी प्रिंट करवाना है तो फिर ए यहां पर आएगा, ए इक्वल्स टू 10 है। किस प्रकार से हम जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग अलग टेबल के अंदर भी करवा सकते हैं, अलग अलग फाइलों में सेव करवा के फिर एक दूसरा एक एक्सटेंशन है या फिर एक सिंटेक्स है वो देख लेते हैं अपन। इसमें क्या है, सेव टू फाइल नेम all like
यहां पर कंडीशन है। क्या एग्जांपल है? सेव टू माई वार्स लाइक के अंदर नहीं। मतलब क्या हुआ कि जिन जिन वेरिएबल्स का नाम या फिर जिन हो रहा है वो सारे आके सेव करवा दीजिए। फाइल बंद के अंदर जाके जिनके नाम ए से उसी प्रकार से कहूंगा कि भाई मुझे ए नहीं, EXCEPT एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़ के ए को ले लेगा। अब अपन बात करते हैं सारा, चलो हमने किस फाइल के अंदर डाटा डाल दिया, अब हम टाइप किस प्रकार वेरिएबल बनाए, उनका सारों का काम हो चुका है, खत्म, इनको डिलीट करना है। या फिर हम इसको कहते हैं कि मेमोरी से रिलीज करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे को तो इसके अंदर क्या है? पहला कमांड रिलीज ऑल। सर्टेन किसी को नहीं करना वो। उसके बाद तो अब हम के अंदर क्या फिर हटा सकते हैं। तो पहला है रिलीज ऑल, क्लियर, था में यूज इसका नाम ए से
ऑल एक्सेप्ट ए। अपने डाटाबेस में का उपयोग किस प्रकार सकते हैं, किस अलग अलग तरीके के अंदर था। जुड़े रहिएगा हमारे इससे जरूर पढ़ाई करिएगा। लाइक करें, शेयर